This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है पाइसेस यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए, उनके लिए अगस्त 2020 की मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है, कंप्लीटली रेजोनेट हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ रेजोनेट ना हो। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहते हैं या आप मेरी रीडिंग से इम्प्रेस्ड हैं तो आप अपनी पर्सनल बुकिंग मेरे साथ बुक करवाइए। वो आप मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक करवा सकते हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। वो नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू वेरी मच, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइसेस। मीन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2020 क्या लेकर आ रहा है, किस एनर्जी में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स चेक व्हाट आर द एनर्जीज फॉर पाइसेस पीपल फॉर अगस्त 2020। What are the energies for Pisces people, for मीन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2020 क्या लेकर आ रहा है। लेट्स चेक व्हाट आर द एनर्जीज फॉर Pisces people फॉर अगस्त 2020। ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत कंजर्वेटिव हो रखे हैं मीन राशि वाले लोग। किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। लेट्स चेक। ओके, सो ये रीडिंग्स, ये कार्ड्स निकल कर आए हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। ओके, कुछ कार्ड्स, कुछ एनर्जी इस तरह से दिख रही है कि काफ़ी टाइम से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पेनफुल एनर्जीज में हैं, उदास हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हाई प्रेस्टिस का। ओके, मीन राशि वाले लोग अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, मूव किसी और डायरेक्शन में करते जा रहे हैं। अंदर से जो फीलिंग्स आ रही हैं अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर, उसके ऊपर स्ट्रेस देने की बजाय बाहर जो चीजें हो रही हैं उसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा हैं। ये लोग बाहर वाली चीजों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। क्या बात है पाइसेस, मीन राशि वाले लोग, क्यों अपने इंट्यूशन पर आपको यकीन नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आप? जो आप अपने आप से बाहर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लोगों को अपने बारे में बताना चाहते हैं, किसी इंसान से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ निकल कर सामने आ रहा है। शायद ये इस वजह से भी हो रहा है कि आपको अभी रिसेंटली किसी ने चीट किया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने डिसीट किया है, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज सामने निकल कर आ रहे हैं। आपने शायद किसी के ऊपर इतना ब्लाइंड फेथ किया कि उसने जब आपको डिच किया या आपको धोखा दिया तो आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और जिसकी वजह से आप सैड हैं, आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पाइसेस, आप लोगों से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि दूसरे इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस भी हो सकता है, कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसने आपको धोखा दिया हो। ये इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, आपने किसी के साथ अपने प्लान्स बना रखे हों लेकिन वो प्लान्स फुलफिल नहीं हो पाए। ये इस तरह की कुछ एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हैं, बट ऐसे परेशान होने से अल्टीमेटली आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला। ऐसे परेशान, ऐसे मिसकम्युनिकेट करने से आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आप इतना 90% आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, 90% आप अपनी लाइफ में इस तरह से टूटे पड़े हैं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। माइट भी किसी को आप में से इंसोमिया की प्रॉब्लम हो, आपको रात को नींद भी ना आ रही हो, आपको ड्रीम्स, थ्रेटनिंग ड्रीम्स आ रहे हो,
इस तरह की एनर्जी सामने निकल कर आ रही है, बट आपको इस एनर्जी पर काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। अपने आप को, अपनी एनर्जी से आपको इस तरह से बाहर आना पड़ेगा, इन सैड एनर्जी से आपको अपने आप को ओवरकम करना पड़ेगा। इस ठीक है, जो चीटिंग हुई, जो डिसीट हुआ, जो धोखा हुआ, वो एक्चुअली क्या रीजन था, वो आपका कार्मिक था। कुछ आपके पुराने कर्मास थे, इस लाइफ के हो सकते हैं, पिछली लाइफ के कर्मास हो सकते हैं, ये कार्मिक कनेक्शन है कुछ। लाइक अगर फाइनेंस में किसी ने धोखा दिया, करियर में किसी ने धोखा दिया, तो ये सब एक कर्मा के थ्रू था। सो डोंट गो फॉर इट कि ये यहाँ पे लाइफ का एंड हो गया है। ये कार्मिक कनेक्शन था। जो कुछ भी हो गया, आपने उस चीज को इतना दिल से लगा लिया है कि आपका दिल बहुत बुरी तरह से हर्ट है इस टाइम पे। वेरी सैड एनर्जीज फॉर पाइसेस मीन राशि वाले लोगों के लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है, वेरी सैड एनर्जीज यू आर ऑपरेटिंग। इस टाइम का जो साइकिल है, खुद के ऊपर काम करने का साइकिल नहीं है। एक्चुअल क्या हुआ है, आप खुद के ऊपर काम कर भी नहीं पा रहे हैं। करने का साइकिल तो अभी स्टार्ट होगा। ये सारा साइकिल जो डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पर, ये जो दिखाया जा रहा है, वो ये चीज निकल कर आ रही है कि आप इन प्रेजेंट या अगस्त में जो एनर्जीज, माइट भी जुलाई में भी आपकी यही एनर्जीज हो, अगस्त में भी यही एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। तो अब आई वॉन्ट, या मेरी तरफ से आपको ये गाइडेंस है, यहाँ देखो बैलेंस का कार्ड आया है, यहाँ पर अब ये साइकिल एंड कर कर आपको बैलेंस की तरफ को मूव करना है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। यू नीड मेडिटेशन, यू नीड हीलिंग। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। वो जो कुछ हो गया वो सब कर्मा का रिलेटेड कुछ चीज थी, उसको भूलकर आपको आगे बढ़ना होगा। और ये नहीं है कि आपको आगे नई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे पता है इस टाइम पे एक सजेशन देना अलग चीज होती है, लेकिन इसके ऊपर काम करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। इतना डिफिकल्ट है ये, एक कार्ड से मैं रिजेंबल नहीं कर सकती। आई कैन अंडरस्टैंड योर एनर्जीज। इस तरह की एनर्जी है कि आप अपने आप को किसी को बताते वक्त भी, जो आप अंदर से कुछ सोच रहे हैं, आप अगर किसी को वो चीज डिस्क्राइब करते हैं, आपको अंदर से डर लगता है कि वो इंसान कहीं मेरा फायदा ना उठाए। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। लास्ट कार्ड आया है, इसका मतलब अगस्त में ये साइकिल अगली तरफ को जाएगा। अगली तरफ को मीन्स आप इस बैलेंसिंग की तरफ को मूव करें। ये गाइडेंस है। ये लास्ट कार्ड ये आया है, ये आपके लिए एक तरह से मैसेज है कि आप इस तरफ को मूव कीजिए। लेट मी सी इसके बाद क्या कार्ड आता है। सी ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। डेफिनेटली 101% आपको अगर इस एनर्जी से निकलना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको ऑरा क्लीनिंग की जरूरत है, आपको क्रिस्टल हीलिंग की जरूरत है। जिस तरह से आप मूव करना चाहें, आपको उस तरह की एनर्जी की जरूरत है। आप जिस चीज में बिलीव करते हैं, जिन पावर्स को बिलीव करते हैं, जिनको मानते हैं, उस तरह में आपको पाठ पूजा करने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको खुद के अंदर से ये ब्लॉकेज निकालने की जरूरत है जो कुछ भी आपके साथ यहाँ पर हुआ है। सी द अदर कार्ड, दैट इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डायरेक्शन लीजिए। आप एक इस डायरेक्शन को छोड़कर नई डायरेक्शन की तरफ को मूव कीजिए। डायरेक्शन का कार्ड है आपके लिए, डायरेक्शन चेंज कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट। इससे ज्यादा तो कार्ड भी नहीं निकल कर आ रहे हैं। सो आप यहाँ पे तो जो कंक्लूड हो रहा है वो ये हो रहा है, नो डाउट आप पेनफुल एनर्जीज में हैं। आपकी एनर्जीज, आई कैन फील इट वेरी वेल, किस तरह से आप अंदर से टूटे पड़े हैं। बट अपने लिए काम तो खुद को करना होता है, वो कोई और काम नहीं करके देगा, और कोई आपको इस चीज में हेल्प भी नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस यू डिसाइड कि आप किस फील्ड में गाइडेंस चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा फाइनेंस खत्म हो गया तो मुझे फाइनेंस मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, कोई डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप अपना जो ये इनर ब्लॉकेज बन गई है इसको ओवरकम नहीं करते। जब आप इस चीज को ओवरकम कर जाएंगे, सैड एनर्जीज को ओवरकम कर जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ आगे प्रॉस्पर मिलेगा। ये तो एक ऐसा ट्रिगर आया है, या आप कह लो कि कार्मिक कनेक्शंस आपके कट गए हैं, या आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसके बाद आपकी लाइफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगी। आप ऐसा मत सोचिए कि लाइफ यहीं खत्म हो गई है। ये सब कुछ होता है, हर लाइफ का पार्ट है। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी अप डाउन आते हैं। आपका डाउन टाइम चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइम कभी अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली ये टाइम अच्छा होगा। सो लेट मी चेक योर एनर्जी विद ऑरेकल कार्ड्स। ऑरेकल कार्ड्स पाइसेस वालों के लिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी अगस्त 2020 की निकल कर आती है। लेट्स चेक व्हाट इज द एनर्जी फॉर पाइसेस पीपल
मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, क्या एनर्जी निकल कर आती है? लेट मी चेक। ओके, आई पिक अप रैंडम का। एनर्जी आपकी बहुत टाइट है, आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी, शायद आपको मेरी तरफ से एक गाइडेंस, जो ये मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ अपने गाइड्स के थ्रू, ये गाइडेंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सी द कार्ड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। जो मैंने आपको ये बताया, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, वो यही कार्ड बता रहा है कि आपको अब मेडिटेशन हीलिंग की जरूरत है। जो हो गया, डोंट क्राई ऑन दैट थिंग ऑल द टाइम। उसी के बारे में सोच सोच के उसी में ही अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से सोचिए, कपड़े गंदे हो गए हैं, कपड़ों को झाड़िए और आगे मूव कीजिए। ये इस तरह की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। द अदर कार्ड इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून का कार्ड है। देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। नया सवेरा आपके लिए आगे वेट कर रहा है। आपकी लाइफ तब चेंज होगी जब आप मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यू नीड मेडिटेशन, यू नीड हीलिंग। मैं नहीं कह रही हूँ, जिस तरह की आपकी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं उसके लिए आपके लिए कार्ड्स बता रहे हैं, ये एनर्जी आपकी ही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जिस जोन में आप बैठकर रो रहे हैं, जिस जोन में आप बैठकर ये चीजें सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, उस जोन से बाहर निकलिए, काम कीजिए, टेक एन एक्शन नाउ। और काम क्या करना है? हील करना है, मेडिटेट करना है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। बहुत पास हैं आप इस चीज के कि आप इस टफ साइकिल से निकल जाएंगे। आई थिंक आपकी जुलाई की एनर्जीज भी सेम ही, तो आप इस चीज से निकल जाएंगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब क्या है, अब आपको यहाँ से गाइडेंस मिल गई है। जो जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज इस गाइडेंस को डिवाइन गाइडेंस समझ के अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालिए। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो स्टक रहेंगे। ये एनर्जी का साइकिल तो इसी तरह चलता रहेगा, आप ऐसे स्टक हो जाएंगे। सो लेट मी चेक व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू। ब्लेसिंग्स क्या निकल कर आती हैं आपके लिए? एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? लेट मी चेक व्हाट आर द ब्लेसिंग्स एंजल्स वांट टू गिव टू पाइसेस पीपल। मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं? लेट्स चेक क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं एंजल्स मीन राशि वाले लोगों के लिए। ओके, परफेक्शनिज्म, ये तो डेफिनेटली आना ही था। एंड द अदर थिंग्स, ओके, सी बॉटम ऑफ द डेक, ओपन योर हार्ट टू लव। अपने आप को रिसीविंग मोड में लेकर आइए, अपने आप को प्लीज खोलिए, अपने आप को इस तरह से दूसरे के सामने लेकर आइए कि आप रिसीविंग मोड में हैं। सी, परफेक्शनिज्म की जो आपकी प्रॉब्लम है, आपको ये ब्लेसिंग, ये मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से कि आपको इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। ये नहीं है कि आपको इस एनर्जी में ऑपरेट करना है, ये तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है एनर्जी। आपको इस एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है? ओके, द अदर इज स्पीचेस एंड स्पीकिंग। यहाँ पर भी एक कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कीजिए। ये ब्लेसिंग आपको एंजल की तरफ से, ये मैसेज आपको एंजल्स की तरफ से है कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कीजिए, आप अपनी बात को बताइए, आप अपने जो अंदर से फील कर रहे हैं उसको किसी के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है? यू हैव इंपॉर्टेंट मैसेजेस टू डिलीवर दैट कैन हेल्प अदर्स। आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आप दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं बट आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें प्लीज कन्वे कीजिए। अगला है एजेंट और मैनेजर, ठीक है? अब आपको यहाँ पर गाइडेंस की जरूरत थी इस प्लेटफॉर्म पे, इस एनर्जी के साइकिल पे आपको एक्चुअली गाइडेंस की जरूरत थी, तो वो गाइडेंस तो आपको एंजल्स ने प्रोवाइड कर दी है। लेकिन अब आप अपने काम को मैनेज कीजिए, आप अपनी इस एनर्जी को खुद मैनेज करेंगे। आपको कैसे मैनेज करना है, वो हीलिंग के थ्रू ही मैनेज होगा। अब हीलिंग वर्ड इटसेल्फ डजंट रिजेंबल वन थिंग और इट डजंट इंडिकेट वन थिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑरा क्लीनिंग और क्रिस्टल क्लीनिंग और रेकी। आपकी ये जो हीलिंग है वो किसी भी तरीके से हो सकती है।
वो हीलिंग आपके जो पावर्स हैं, या आप जिनको मानते हैं गॉड गॉडेसेस, ठीक है, आप चर्च जाते हैं, आप जहाँ पे भी मानते हैं अपने आप, जहाँ पे आपकी श्रद्धा है, आप वहाँ से अपने आप को हील कीजिए, वहाँ से आप मेडिटेट कीजिए, वहाँ से आप उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, अपने टॉक्सिन्स को रिलीज कीजिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ हीलिंग। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं कह रही हूँ कि आप एक माला उठा लीजिए और आप बैठिए चैंटिंग कीजिए, दैट इज नॉट एक्चुअली हीलिंग। हीलिंग का मतलब ये है जो ये ब्लॉकेज लगी है, इस ब्लॉकेज से आपको बाहर निकलना। एक्चुअल हीलिंग इज दिस थिंग, ओके। एंड यू शुड एक्ट इन ओपन मोड, रिसीविंग मोड में एक्ट कीजिए। ओपन योर हार्ट टू लव। The more you open your heart and pour your love into your creation, the greater their life force energy. जितना ज़्यादा रिसीविंग मोड में रहेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ये बहुत लंबा साइकिल नहीं चलने वाला, क्योंकि टू द लास्ट हाई प्रेस्टिस का कार्ड था, तो ये साइकिल आपका एंड होने वाला है। जिन्होंने अपने ऊपर ये काम कर लिया है, बी रेडी, आप इस साइकिल से बाहर आ जाएंगे। और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, क्या पेन, ये पेन कभी खत्म नहीं होगी, हमारी तो लाइफ ही ऐसे सेट हो गई है। इन सारी एनर्जीज से आपको बाहर आने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, हील योरसेल्फ। ओके, आपका मोड ऑफ एक्शन चेक कर लेते हैं। आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या आ रहा है? अगस्त 2020 में पाइसेस यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए? मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए? मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए? गरुड़ का कार्ड है, कैरियर ऑफ विष्णु। ओके, सी द ब्लेसिंग, डिवोशन टू गॉड। देखो यहाँ पे भी यही चीज निकल कर आ रही है कि आपको भगवान के ऊपर रिलाई करना होगा, आपको इस स्पिरिचुअल पावर पे रिलाई करना होगा, आपको इस यूनिवर्स की पावर पे रिलाई करना होगा। अपने आप में से निकल के गॉड के साथ, चाहे आप उन्हें जिस भी फॉर्म में प्रे करते हैं, उनके साथ आपका जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप प्लीज, जब अगर आप में से कोई ट्रैवलिंग वाले उसमें है, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, ये डेफिनेटली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपके लिए मोड ऑफ एक्शन में ही आता है। एंड सी, बॉटम ऑफ द डेक बृहस्पति का कार्ड है, प्रिसेप्टर ऑफ द गॉड्स। यहां पे क्या चीज निकल कर आती है कि आप इस फॉर्म में, आपका ये बैलेंस है, बैलेंस का फॉर्म है, आपको इस बैलेंस में आना जरूरी है। सीधा मुद्रा, आपको इस बैलेंस में आना जरूरी है। आपके पास अपनी एनर्जी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। वंस आपने अपने आप को हील कर लिया, आप डेफिनेटली इस एनर्जी में ऑपरेट करेंगे, तो आपका मोड ऑफ एक्शन अगेन इट इज कमिंग हीलिंग। आपको उसी तरह से ऑपरेट करना होगा, तो दैट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। So let me check one more mode of action for you. What will be the mode of action for Pisces मीन राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2020 में? What will be the mode of action? Mode of action क्या होगा? Mode of action for Pisces people. What should be the mode of action for Pisces people? See, आपकी एनर्जीज बहुत इस टाइम पे टाइट हैं। टाइट एनर्जीज मतलब आप किसी के साथ बात ही नहीं करना चाहते हैं, और जबकि आपके लिए ये चीज़ निकल कर आ रही है कि यू शुड कम्युनिकेट। क्यों नहीं करते हैं हमारे से? आप कम्युनिकेट। कुछ ऐसा, अगर एक इंसान ऐसा मिला है तो पूरी लाइफ में आपको ऐसे ही इंसान नहीं मिलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। यू शुड ट्राई। द मोड ऑफ एक्शन, लेट मी चेक, आई विल टेक आउट द रैंडम। सी द गार्डन कार्ड। लोग आपको इस टाइम पर ऐसे देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। पीपल आर सीइंग यू। द आउल कार्ड, आपकी तरफ को अगस्त में भी लोग आपकी तरफ को आंखें गड़ाकर बैठे होंगे कि आपका मूवमेंट क्या है। माइट बी कोई लोग आपको दूर से ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हों, आपकी एनर्जी को जानने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, या जिसने आपको धोखा दिया वो आपके ऊपर स्पाई कर रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और मोड ऑफ एक्शन के लिए द गार्डन कार्ड, आपको इस एनर्जी तक पहुंचना है। इस एनर्जी तक कैसे पहुंचना है? आपको मेडिटेट कर कर पहुंचना है। आपको इस हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में एंटर करना है। वो कैसे करना है? थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सो पाइसेस पीपल, मोड ऑफ एक्शन का टाइम आ गया है।
आप जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जल्दी दूसरे साइकिल में एंटर कर जाएंगे, और जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। काम इस वजह से करना है, नहीं तो ये साइकिल बहुत लंबा जाएगा। आपकी बहुत सारी चीज़ें, अगर ये करियर में प्रॉब्लम है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपके करियर में भी वो डिस्ट्रप्शन करेगा। तो आपको इन सारी एनर्जी से बाहर आना। आई होप पाइसेस मीन राशि वाले लोग इस बात को समझ गए होंगे मेरी इस रीडिंग से मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको फर्दर गाइडेंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।